अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबको खुशामदीद है। ये वीडियो 10वीं जमात के बच्चों के लिए है। इसमें हम पहले सबक की जो मश्क है 1.4 उससे पहले कुछ मिसालें हैं वो देख लेते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 17 और 18 पर कुछ जो मिसालें हैं हम वो देखने वाले हैं जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है। इसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं, फिर 1.4 के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिसाल नंबर 1 हल करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। ये हमारी मसला नंबर 1 है। फिर बाद में हमें क्या दिया गया 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ये हमारी मसला नंबर 2 है। हम एक काम करते हैं, इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y। एक ही मतलब होगा, है ना, इक्वल टू 7। यहाँ पर भी सेम 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। अब हमें इसे ख़ती मसावत बनाना है क्योंकि ये p/q फॉर्म में थी, कसर के सूरत में थी। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x को हम m फ़र्ज कर लेंगे और 1/y को हम n फ़र्ज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा इज इक्वल टू 7। ये मसावत नंबर नहीं हमारी बन गई नंबर 3। अब ये मसावत क्या हो जाएगी 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। ये मसावत नंबर हमारी 4 हो जाएगी। अब इन दोनों मसावातों को हमें इखराज के तरीके से हल करने के लिए ज़रीबों को यकसा करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ज़रीब तो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 को 4 से ज़रब करेंगे और मसावत नंबर 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो नई मसावत बनेंगी हमारी। देखिए 4 चौक 16m, 4 पंजे 20n इक्वल टू 4 सत्ते 28। ये मसावत नंबर हम समझ लो हमारी 5 बन गई, है ना। और इस मसावत को 4 को हम जब 5 से ज़रब करेंगे तो 3 पंजे 15m प्लस 4 पंजे 20n इज इक्वल टू 4 पंजे 20। ये मसावत नंबर 6 बन गई। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 5 और 6 को हम लोग तफरीक करेंगे, है ना। मसावत नंबर 5 में से 6 को तफरीक कर देंगे। देखिए किस तरह से 16m जमा 20n इज इक्वल टू 28 और 15m जमा 20n इज इक्वल टू 20। चलिए हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो सबकी अलामतें तब्दील हो जाएगी इस तरह से, और ये 20n कैंसिल हो जाएगा। तो 16m में से 15m गया तो सिर्फ m बचेगा इज इक्वल टू 28 में से 20 जाएगा तो यहाँ 25 आएगा। चलिए अब क्या होगा, 28 में से 25 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो m की कीमत 3 आ गई। अब m की कीमत 3 को हम किसी एक आसान मसावत में रखेंगे। जो आसान मसावत फ़िलहाल मसावत नंबर 4 ही है। चलिए m की कीमत 3 रखते हैं। 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। m की यहाँ पे 3 रखना है, 4n इज इक्वल टू 5, है ना। 3 3 9, 4n इज इक्वल टू 5। 4n यहाँ रखते हैं, 5 के माइनस में 9 को भेजते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगा। लेकिन अभी हमें m और n की वैल्यू वापस पुटअप करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू क्या था, m था हमारा, और 1/y क्या था हमारा, n था हमारा। तो 1/x इक्वल टू m की वैल्यू 3 है और 1/y इज इक्वल टू n का वैल्यू -1 है। तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह पे x को भेज देंगे और x की जगह पे 3 आ जाएगा इस तरह से। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा 1/3 और y का वैल्यू जो हो जाएगा वो -1। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली जो हल करदा मिसाल है जो हमने आपको यहाँ समझाई है, ये इस तरह से हल होती है। तो इस तरह से ये इसका पूरा सलूशन है। चलिए एक साथ देखने के लिए हम इसको, तो इस तरह से यह मिसाल नंबर जो 1 है यह मुकम्मल होती है। अब हम मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। चलिए मिसाल नंबर 2 जब आपके सामने है तो इसको भी हम कुछ इस तरह से हल करेंगे। 4 इंटू 1/x माइनस वाई, ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं।
और ये तो 1/x प्लस वाई ऐसे ही है इक्वल टू 3। और यहाँ पर भी इसे अलग अलग लिख लेते हैं दूसरी मसाद को। 2 इंटू 1/x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम 1/x माइनस वाई को a फर्ज कर लेते हैं, है ना, और 1/x प्लस वाई को अगर हम b फर्ज कर लेते हैं, तो हमारी ये जो मसावत है ये खती मसावत में तब्दील हो जाएगी। तो ये 4a हो जाएगी प्लस इक्वल टू b हो जाएगी, है ना, क्योंकि 1/x प्लस वाई ही है इधर पे, यहाँ पर देखिए आप, तो इक्वल टू 3। ये मसावत नंबर 1 बन जाएगी अभी। और ये वाली मसावत 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, ये मसावत नंबर 2 बन जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 में ज़रीब को यकसा करेंगे। अब ज़रीब को यकसा करके हल करेंगे तो यहाँ पर मसावत नंबर 1 में मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब कर देंगे तो देखो किस तरह से हो जाएंगे। 4 तिया 12a जमा 3b इक्वल टू 3 तिया 9, ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी। मसावत नंबर 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 में से 3 और 2 को जमा कर देंगे। मसावत नंबर 3 और 2 को जमा कर लेंगे तो किस तरह से दिखेगी। 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 9, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। चलिए लाइन खींच लेते इस तरह से, जमा करना है ना हमें। तो ये 12 और 2 14a हो जाएंगे। ये 3b कैंसिल हो जाएगी, जमा नफी है। 9 और 5 14, a यहाँ रहेगा 14/14, यानी कितना आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। a की कीमत कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से अब हम b की कीमत निकालेंगे। तो b की कीमत निकालने के लिए 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, यानी मसावत नंबर 1 में हम a की कीमत रखेंगे। 4 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, 4 1 4 यानी 4 का 4, b इज इक्वल टू 3। b यहाँ रखते हैं, 3 के माइनस में 4 को ले जाते हैं तो हमारा -1 आंसर आता है b का, है ना। तो यहाँ पर a और b की कीमतें आ गई। अब हम क्या करेंगे, a बराबर क्या फ़र्ज़ किए थे हमने 1/x माइनस वाई, और b बराबर क्या फ़र्ज़ किए थे हमने 1/x प्लस वाई। अब कीमतें हमें वापस रखनी है। तो a की जो कीमतें हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, a की कीमत कितनी थी 1, और b की कीमत क्या थी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। चलिए तिरछा ज़रब करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये है ना। तिरछा ज़रब जब होगा तो x1 इज इक्वल टू x माइनस वाई, 1 ज़ा x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। तो ये मसावत बन जाएगी। अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इस तरह से मसावत बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दो नई मसावतों को हम नंबर दे देते हैं। ये मसावत नंबर हमारी 4 बन जाएगी, है ना, और इसे हम मसावत नंबर 5 बना देते हैं। अब मसावत नंबर 4 और 5 को हल करते हैं। मसावत नंबर 4 और 5 को हल करने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। चलिए जमा करते हैं तो ये देखो y कैंसिल हो जाएगा, तो x 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जमा करने गए ना हम तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0/2 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। अब इसी x की वैल्यू को हम एक मसावत में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारा जो कीमत है वो आ गई। तो ये दो जो हल करदा मिसालें हैं हमारी दरसी किताब में, वो अब उसको हमने आपको समझा दिया। बहुत सिंपल है, आसान है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके आ सकती है। तो इस तरह से इसको हल करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 19 पर जो अमली काम दिया गया है हमें मसावत का, वो हल करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम अमली काम जो दिया गया है हमारे दरसी किताब के सफ़ा नंबर 19 पर जो मसावत दी हुई है, आप इसके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रही है।
चलिए इसे हम हल करते हैं। आप इसमें गौर करेंगे दोनों मसावात जो है 5/x-1 और यहाँ पर 6/x-1 दोनों सेम है, तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5/x-1 5 इंटू 1/x-1 इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। फिर हम इस मसावत को भी 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर 1/x-1 दोनों मसावत में सेम है, तो इसको हम m फर्ज करते हैं। हमें किताब में भी बताया गया है कि इसको m फर्ज करना है, और 1/y-2 को हमें जो है n फर्ज करना है। तो इस बुनियाद पर जो हमारी जो मसावत है, जो ये कसर की सूरत में दी गई है, खती मसावत बन जाएगी। तो ये 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, ये मसावत नंबर अभी 1 बन जाएगी, और यहाँ पर यह 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, ये मसावत नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अब ज़रा आप गौर से देखिए, हम दोनों मसावत को इखराज की तरीके से हल कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पर इनके ज़रीब सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर -3n है, यहाँ +3 अगर n आ जाए तो ये मसावतें जब जमा हो जाएंगी तो ये 3n कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 3 लाने के लिए यहाँ पे मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15m जमा 3n इज इक्वल टू 2 तिया 6, ये मसावत नंबर हमारी 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 और 2 को जमा करेंगे। आपको पूरा अच्छे से जुमले में लिखना है, मसावत नंबर 3 और 2 को जमा करने पर ऐसा लिखना है आपको। यह हम ज़रा जल्दी जल्दी में इस तरह से लिख रहे हैं। चलिए आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 15m जमा 3n इज इक्वल टू 6, और मसावत नंबर 2 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब इसको जमा करना है, तो देखो 3n कैंसिल होगा, 15 और 6 21m हो जाएगा ये, और ये 7 हो जाएगा। m को यहाँ रखते हैं, 7 के बटे में 21 को भेज देते हैं, तो 7 का 7 7 तिया 21 यानी 1/3 आया आंसर। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। अब हम m की कीमत को किसी भी मसावत में रख देते हैं। जो हमारी मसावत नंबर 1 है 5m जमा n इक्वल टू 2, यहाँ पर m की कीमत रख देते हैं। ये 5/3 हो जाएगा। n यहाँ रखते हैं, 2 के माइनस में 5/3 जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से ज़रब कीजिए या नसब नुमा सेम बनाइए, कर सकते हैं आप ऐसे, लेकिन हम यहाँ 2 तिया 6 माइनस 5/3 इस तरह से 3 से ज़रब करके एक हल करेंगे, तो यहाँ पर 1/3 आंसर आ जाएगा। अब m की कीमत भी 1/3 आ गई है, n की कीमत भी 1/3 आ गई है। देखिए इस तरह से हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ़र्ज़ किया था m और n की कीमत, उसको वापस रख देंगे। चलिए m की कीमत क्या थी, 1/x-1 इज इक्वल टू m, और y की कीमत क्या थी, n की कीमत क्या थी, 1/y-2 इज इक्वल टू n। दोनों की कीमतों को रख लेते हैं, 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पर y की कीमत रखते हैं 1/y-2 इज इक्वल टू n की कीमत क्या है 1/3। दोनों की कीमत सेम है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ये, और ये y-2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये 3 + 1, और ये y इज इक्वल टू 3 + 2, और ये x इक्वल टू ये 4, और ये y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4,5 सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो सवाल है हमारा, ये इसका सोल्यूशन मुकम्मल होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आप लिख सकें। चलिए बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। मश्क नंबर जो 1.4 है, इसका सवाल नंबर 1 अब हल करने जा रहे हैं। देखिए हल करना मिसाल की तरह ये बिल्कुल सेम, 2 इंटू 1/x इसको लिख देंगे, -3 इंटू 1/y इसको लिख देंगे, इक्वल टू 15, है ना। यहाँ पर भी सेम दूसरी मसात को भी ऐसी करेंगे, 8 इंटू 1/x लिखेंगे, प्लस 5 इंटू 1/y लिखेंगे, इक्वल टू 77। अब ये इस तरह से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस जो कसर की सूरत में ये मसावत है, इसको खती मसावत बनाना है। तो ये अगर हम मान लो
अगर हम 1/x को a फ़र्ज कर लेते हैं और 1/y को हम b फ़र्ज कर लेते हैं तो हमारी मसावतें कुछ इस तरह से हो जाएंगी 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। अब हम इसको देंगे मसावत नंबर 1। इसी तरह से हमारी जो ये जो मसावत बनेगी दूसरी वो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये हमारी मसावत नंबर बन जाएगी 2। अब हमें इसे सेम बनाने के लिए मसावत नंबर 3 को जो है वो 4 से ज़रब, मसावत नंबर 1 को जो है वो 4 से ज़रब करना पड़ेगा। तो क्या बनेगी मसावत 4 दूनी 8a नफी 4 तिया 12b इज इक्वल टू 4 15 चौक 60। ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 3 को तफरीक करेंगे। तो किस तरह से, एट ए प्लस 5b इज इक्वल टू 77, ये मसावत नंबर 2 है। फिर 8a माइनस 12b इज इक्वल टू ये 60 है। देखिए तफरीक करना है तो सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी, है ना। तो 8a कैंसिल हो जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएगा, 17b। और 77 में से 60 जब माइनस होगा तो ये 17 बचेगा। तो b बराबर 17/17, यानी जो आपका आंसर है b इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब हम b बराबर 1 को, जो आसान मसावत है, मसावत नंबर 1, मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 क्या है, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। 2a माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 15, है ना। 2a माइनस 3 का 3 बराबर 15। अभी क्या होगा, 2a यहाँ रहेगा, 15 के माइनस प्लस में 3 चला जाएगा, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18 हो गए। तो 2a यहीं रहेगा, a इज इक्वल टू 18 के बटे में 2 को भेज देंगे, 2 1 का 2, 2 9 18। तो a बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। चलो ये a की कीमत आ गई हमारी। a और b की कीमत आ जाने के बाद जो हमने फ़र्ज़ किया था a को 1/x इक्वल टू a था और 1/y इज इक्वल टू b था। तो 1/x इक्वल टू a की कीमत हमारे पास 9 आ चुकी है और 1/y इज इक्वल टू b की कीमत हमारे पास 1 थी। तो यानी x इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा और y इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सवाल है, पहला सवाल 1.4 का यहाँ मुकम्मल होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सको। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। यहाँ पर 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है आपको पर हर मसावत में, तो हम यहाँ पर इसे a फ़र्ज कर लेंगे और इसे b फ़र्ज कर लेंगे। तो हमारी ये मसावत क्या हो जाएगी, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, मसावत नंबर 1 बन जाएगी ये। इसी तरह से दूसरी मसावत क्या बनेगी, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ये मसावत नंबर 2 बन जाएगी हमारी। अब इन दोनों मसावत में ज़रीबों को यकसा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मसावत नंबर 1 को 5 से ज़रब कर देंगे और मसावत नंबर 2 को 2 से ज़रब कर देंगे, तो हमारे ज़रीब यकसा हो जाएंगे। देखिए 5 दाई 50a जमा 5 दूनी 10b इक्वल टू 5 चौक 20, है ना। और 15 दूनी ये 30a हो जाएगा, नफ़ी 5 दूनी 10b इज इक्वल टू 2 दूनी 4। जमा कर लेते हैं इन दोनों को, दोनों मसावतों को। तो ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 50 और 30 80a हो जाएगा और इक्वल टू ये 20 में से 4 गए तो ये 16 बचेगा। a बराबर 16 के बटे में 80 आ जाएगा। a बराबर क्या होएगा, 16 का 16, 16 पंजे 80 यानी 1/5 आ जाएगा आंसर। तो a की कीमत आपकी 1/5 आ गई। अब वही a की कीमत साइड में हल कर लेते हैं। अब यही a की कीमत हम जो मसाला नंबर 1 है हमारी, इसमें रख लेते हैं।
तो ए बरा कितना आ जाएगा 10A जमा 2B इज इक्वल टू 4। तो 10 ज़रा 1/5 जमा 2B बराबर 4। ये 5 का 5, 5 दूनी 10, तो क्या बचा 2 जमा 2B बराबर 4। अब क्या होगा 2B यहाँ रखते हैं, 4 के माइनस में 2 को भेज देंगे तो कितना जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो 2B इज इक्वल टू 2, तो B बराबर क्या आएगा 2/2, 2 कैंसिल, तो B बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी B की कीमत भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। B की कीमत 1 आ गई हमारी। अब हम A और B की जो कीमतें हमने जो फ़र्ज़ किए थे, A की कीमत जो थी हमारी A इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई और B इक्वल टू क्या था हमारा 1/x माइनस वाई। चलिए A की कीमत क्या है 1/5 1/x प्लस वाई, कॉमा डाल देते बीच में। B की वैल्यू 1 है 1/x माइनस वाई। चलिए तीसरी तरफ अगर यहाँ हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें दो मसावतें बन जाएगी x जमा वाई इज इक्वल टू 5, ये मसला नंबर 3 बन जाएगी, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मसला नंबर 4 बन जाएगी। अब मसला नंबर 3 और 4 को हम जमा कर लेते हैं। x जमा वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जमा कर लेते हैं। ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2, यानी 2 का 2 2 6, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये x बराबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x के वैल्यू जगह पे 3, तो जाहिर सी बात है y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 x कोमा वाई इज इक्वल टू 3,2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो यहाँ एंड होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट आप सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हम सवाल नंबर 3 आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पिछले 3 जो से 5 सवाल जो हमने किए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। यहाँ पर भी जो 1/x माइनस 2 है जो कॉमन नज़र आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम उसको a ले लेंगे, a फर्स्ट कर लेंगे, और 1/y प्लस जो 3 है जो दोनों मसवातों में कॉमन है उसको b ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, ये मसला नंबर 1 बन जाएगी। और इसी तरह से 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ये मसला नंबर 2 बन जाएगी हमारी। अगर आप यहाँ गौर से देखते हैं तो दोनों मसावातों में जो a और b के जो ज़रीब बने हैं 27 27 वो दो रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसे मसावात जब बन जाती है जिसमें नंबरात रिपीट होते हैं तो इन दोनों मसावतों को जमा किया जाता है। पहले इन दोनों मसावतों को जमा कर लेंगे तो हमें एक और मसावत मिलेगी। चलिए दोनों को जमा करते हैं। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। चलिए प्लस कर लेते हैं। प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58a हो जाएगा ये, और ये 58b हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 174। तो जब 58 से डिवाइड करेंगे हम मसावात को तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ये मसावत नंबर समझ लीजिए 3 आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक करेंगे। यहाँ पे कर लेते साइड में, मसावत 2 में से एक को तफरीक कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। चलिए हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे सबकी अलामतें तब्दील हो जाएगी, जो प्लस में माइनस में। तो देखिए 31 में से 27 जाते हैं तो 4a बचता है ना, -4b बचेगा। यहाँ पर भी 4 बचेगा। अगर 4 से तकसीम करते तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आता है। तो ये मसला नंबर 4 बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 3 और 4 को हल करेंगे, 3 और 4 को जमा करेंगे। a जमा b ऐसा लिख देता है मसला नंबर 3 और 4 को जमा करने पर। इस तरह से अपना लिखें
पूरे जुमले में लिखें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। जमा कर लेंगे तो देखो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए 2 हो जाएगा और ये 3 और एक 3 1 1 4 है ना। तो ए इज इक्वल टू 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मसावत नंबर, अब ए की कीमत जो है हम 3 में रख देते हैं, तो ए जमा बी बराबर 3, तो ए बराबर 2 आया है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सवाल है, सवाल नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको लिख सको, ताकि हम बढ़ सकें। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो हमें ए बराबर 2 और बी बराबर 1 जो मिला है, अब उसकी कीमत हमें वापस रखनी है। ए बराबर जो हमने फ़र्ज़ किया था, ए बराबर 1/x - 2 और बी बराबर जो हमने फ़र्ज़ किया था 1/y+3। तो यहाँ पर हम उसकी कीमत रख देंगे, ए की जगह पे 2 रख देंगे, 1/x - 2, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1/y+3। तो यहाँ पे तीसरी तरफ जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के ज़रब में जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे y+3 बन जाए y+3 और यहाँ पे 1 रहेगा। तो ये कितना आएगा, 2x 2 दूनी 4 इक्वल टू 1, ये 1 के माइनस में 3 जाएगा, 2x इक्वल टू ये 1 के प्लस में 4 चला जाएगा और y इज इक्वल टू यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 ही, अब यहाँ y की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू ये 5/2 और ये y की वैल्यू -2। तो इस तरह से जो हल सेट मिलता है हमको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है, 5/2, -2। तो यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 अब आपके सामने इस वक्त है, यहाँ पर मौजूद है। अब इसमें भी बिल्कुल सेम आप गौर से देख सकते हैं कि 1/3x+y और 1/3x+y कॉमन है दोनों मसालों में, तो हम इसको भी फ़र्ज़ कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही। खती मसात में बनाने के लिए 1/3x+y इज इक्वल टू, इसको हम a ले लेंगे और 1/3x - y इज इक्वल टू हम इसको b फ़र्ज़ कर लेंगे। तो ये पहली मसात क्या बन जाएगी, a + b इज इक्वल टू 3/4, ये हमारी मसात नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से अब हम मसात नंबर जो 2 ये दी गई है ये वाली, तो इसको हम a/2 - b/2 इज इक्वल टू -1/8 ये हो जाएगी। तो ये भी अभी जो बनी है मसावत, ये खती मसावत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस मसावत को हम 2 से ज़रब कर देते हैं। अगर इस मसावत को, मसावत नंबर जो जिसको 2 हम बोल रहे हैं, इसको अगर 2 से ज़रब कर देते हैं तो देखो इस तरह से 2 ज़रब a/2 माइनस b/2 ज़रब 2 बराबर -1/8 ज़रब 2। तो देखो किस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 2 2 चौक 8। तो ये जो क्या आ जाएगा, a - b इज इक्वल टू -1/4। ये मसला नंबर 3 बन जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 3 को जमा करेंगे, 1 और 3 को जमा करेंगे, a + b इज इक्वल टू 3/4, a - b इज इक्वल टू -1/4। जमा कर रहे हैं तो ये देखो b भी कैंसिल हो जाएगा, a 2a हो जाएगा, 3/4 - 1/4। इसमें नसब नुमा सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 एक ही मरतबा लिखेंगे, ऊपर 3 - 1 और यहाँ पर 2a ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 यानी 2 1 2 2 4 यानी 1/2 आ जाएगा आंसर। तो a बराबर 2a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 ज़रब 2। तो इस तरह से 1/4 आ जाएगा। a की कीमत जो है वो 1/4 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसको हाईलाइट कर लेते हम लोग। अब a की कीमत जो है हम मसावत नंबर 2 में रख देते हैं, मसला नंबर 1 में रख देते हैं। मसला नंबर 1 क्या है, a + b बराबर 3/4 और a की कीमत क्या है, 1/4।
बी यहाँ रखते हैं, 3/4 के माइनस में 1/4 को भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, नसबनुमा सेम है, 3 - 1 तो 2 बचेगा, तो 2 × 2 2 दूनी 4, बी की कीमत कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब ए और बी की जो कीमतें हैं जो हमने मालूम की हैं यहाँ पर, इनकी कीमतें वापस हम रखते हैं। जो हमने फ़र्ज़ किया था, ए बराबर क्या था, 1/3x + y, और बी बराबर हमने फ़र्ज़ किया था 1/3x - y। यहाँ पे हमें ए और बी की कीमतें रखनी है। चलिए, ए की कीमत 1/4 = 1/3x + y, और यहाँ पर बी की कीमत 1/2 बराबर 1/3x - y। तीसरी तरफ अगर हम करते हैं तो 3x + y = 4 हो जाएगा। ये नई मसलत नंबर, ये मसलत नंबर 4 बन जाएगी, मसलत नंबर 4। और यहाँ से इसे जब हल करेंगे 3x - y = 2, ये मसलत नंबर 5 बन जाएगी। अब मसलत नंबर 3 और 4 और 5 को हल करेंगे तो 3x + y = 4 और 3x - y = 2। इन दोनों मसावत को जब हम जमा करेंगे तो देखिए ये y कैंसिल हो जाएगा, 3x 6x हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ये x = 6/6, यानी आंसर 1 आ जाने वाला है x का। अब x की वैल्यू जो है इनमें से किसी एक मसावत में, यानी मसावत नंबर अगर हम 3x - y = 2 इसमें रखते हैं, 3 × 1 - y = 2, माइनस y यहाँ रखते हैं तो ये 3 × 3, ये 2, ये 2 के माइनस में 3 चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और ये -y, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y = 1 आ जाएगा। तो हमारा जो हल सेट निकलता है यहाँ पर x, y, ये हो जाएगा 1, 1। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन है। बड़ा ज़रूर है लेकिन ईजी है, क्योंकि मसावत को जो है सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है, उसको ख़ती मसावत में तब्दील करना पड़ता है, इसलिए 3 से 4 मसावतें बनती है और सोल्यूशन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करने से लंबा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको चारों सवालात जो है वो समझ में आए होंगे, और ऐसे मज़ीद सवालात के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।